भगवान विष्णु जी ने नारद जी को कहा, विचार को शांत करने के लिए नारद जी भस्म का त्रिपुंड करें। अब दूसरी बात याद रखिए, भगवान विष्णु जी ने नारद जी को दूसरी बात कही। पहली बात क्या कही? बाल में भस्म का त्रिपुंड करे। और दूसरी बात, सर्व श्रुति श्रुतं शैवं मंत्र जप षडक्षरं मंत्र जप षडक्षरम। हे नारद जी, जिस मंत्र की महिमा देव वेद पुराण ऋषि मुनि निरंतर गाते रहते हैं, इस मंत्र का जाप करें। यह मंत्र आदि मंत्र, मूल मंत्र, महामंत्र, श्रेष्ठ मंत्र, अति सूक्ष्म महाअर्थम। सूक्ष्म है, बहुत छोटा मंत्र है। षडक्षर मंत्र और पंचाक्षर मंत्र। नमः शिवाय बोले तो पंचाक्षर हो गया, लेकिन नमः शिवाय को ओम लगाकर बोले तो षडक्षर मंत्र हो गया। शिव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इसका अर्थ होता है शिव जी मैं आपको नमस्कार करता हूँ। वो मंत्र नहीं है, मंत्र है ओम नमः शिवाय। ये मंत्र है। जो ऋषि मुनियों मंत्र के दृष्टा रहे, इसलिए आपको जाप करना है तो आप ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जरूर शिव महापुराण ग्रंथ में दीक्षा की बात की, गुरु दीक्षा की बात की, लेकिन ऐसी कोई हमारे पुराणों में जड़ता नहीं है कि जिन्होंने कोई दीक्षा नहीं ली है वो मंत्र जाप नहीं कर सकते। दीक्षा लिए और नहीं लिए, सबके लिए सुख देने वाला, शांति देने वाला, सुमति देने वाला, संपत्ति देने वाला, संतति देने वाला, मनोकामना पूर्ण करने वाला मंत्र है ओम नमः शिवाय। उसको षडक्षर मंत्र कहा। जिन मंत्र के महिमा वेद पुराण निरंतर गाते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का अर्थ होता है मैं आपको नमस्कार करता हूँ। एक मेरे पास है, लगभग मैं देख लेता हूँ। ये जो कृष्ण भगवान उपमन्यु ऋषि ने जो कहा था, इसमें कहीं एक जगह पर ऐसा भाव प्रकट किया था, उपमन्यु ऋषि ने भाव प्रकट किया था। अभी मुझे नहीं मिलेगा, मैंने लिख रखा था। जो उपमन्यु ऋषि ने कहा था कि शिव जी को ऐसे नमस्कार करें, श्री श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, लेकिन मंत्र तो है ओम नमः शिवाय। कल मैं पता कर लूँगा, मेरे पास है सारे श्लोक में लिख कर रखता हूँ। लिख कर ही रखना चाहिए ना, सभी क्या कंठस्थ का हो सकता है। इसलिए आपको जो मंत्र जाप करना है तो आपको ओम नमः शिवाय। जरूर शिव महापुराण ग्रंथ में कहा कि सिर्फ ब्राह्मण ओम नमः शिव मंत्र का जाप कर सकते हैं, बाकी के लोग क्या करें? तो कि श्री शिवाय नमः, ओम श्री शिवाय नमः, और बाद में भी कह दिया ओम नमः शिवाय और नमः शिवाय, दोनों का फल समान है। और ये भी कहा कि बहनों को ओम का उच्चारण नहीं करना चाहिए, ये भी शिव पुराण में कहा। और बाद में ये भी भगवान ने कह दिया कि हर कोई व्यक्ति कर सकते हैं, बहनों को क्यों करना ना चाहिए? बहनों तो सभी ऊर्जावंत हैं ही, कि ओम के उच्चारण में इतनी बड़ी ऊर्जा रहती है। इसलिए पुरुषों ओम नमः शिवाय बोले और नारी शरीर नमः शिवाय बोले, अथवा श्री नमः शिवाय बोले। ऐसा भी भाव प्रकट किया, लेकिन इसमें बहुत नहीं जाना है। हम लोगों को हालता चलता बेचता उठता खाता पीता ऊँगता जागता घर में वन में शमशान में कोई भी ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। ये मूल मंत्र है, ये आदि मंत्र है, ये देवताओं का प्रिय मंत्र है और महादेव के मुख से निकला हुआ मंत्र है। सबका मंगल और कल्याण करने वाला मंत्र है, सबका हित करने वाला मंत्र है। और उससे बड़ा कोई मंत्र भी नहीं दुनिया में। मंत्रों का भी मंत्र है, महामंत्र का भी महामंत्र है, साक्षात महादेव का स्वरूप है। उसको प्रणवलिंग कहा, मांगलिंग कहा, शब्दलिंग कहा, अकार लिंगाय नमः, उकार लिंगाय नमः, मकार लिंगाय नमः, नमः शिवाय लिंगाय नमः, शब्द लिंगाय नमः। इसलिए हर कोई मनुष्य इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। हलता चलता बेचता उड़ता सभी श्लोक मेरे पास है, प्रमाण के साथ, शिव महापुराण ग्रंथ के ही हैं। इसलिए हम सबको क्या बोलना है? नमः शिवाय।
शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। जो त्रिमहात्म्य, एक साथ में त्रिमहात्म्य कथा है। इसमें भस्म महात्म्य, रुद्राक्ष महात्म्य और शिव नाम महात्म्य। इसमें एक श्लोक है, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम मुखम व्यारते यदा तन मुखम पावनम तीर्थ सर्व पाप विनाशनम। ये शिव महापुरुष ग्रंथ का श्लोक है। उसका भाषांतर है, जिसका मुख श्री शिवाय नमः करता है, श्री शिवाय नमः करता है, उस समय उसका वह मुख पावन तीर्थ के समान हो जाता है और सबके पापों का नाश करने वाला उसका मुख हो जाता है। श्री शिवाय नमः, श्री शिवाय नमः जो त्रिमहात्म्य है ना, उसका एक श्लोक है शिव महापुरुष ग्रंथ। इसमें एक बार ही कहा, सिर्फ एक बार कहा। क्या कहा? श्री शिवाय नमस्तोभ्यम मुखम व्याहरते, जिनके मुख में से निरंतर निकलता रहता है, निरंतर निकलता रहता है, निरंतर निकलता, तन्मुखम पावनम तीर्थ। तो श्री शिवाय नमस्तोभ्यम का अर्थ क्या होता है? श्री शिवाय नमः। उसका अर्थ है श्री शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः, श्री शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय, श्री नमः शिवाय। उसके पुण्य में कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका फल में कोई फर्क नहीं पड़ता, फल समान रहता है। ये सभी प्रश्नों का उत्तर शिव महापुरुष ग्रंथ में है। कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जो शिव महापुरुष ग्रंथ में आपको नहीं मिलेगा। इसलिए किसी को भ्रमित नहीं होना है। ओम नमः शिवाय बोले, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम बोले, ये प्रणाम है, शिव जी मैं आपको नमस्कार करता हूँ। और ओम नमः शिवाय मंत्र है। इसलिए विष्णु भगवान ने नारद जी को क्या कहा? आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। नमः शिवाय 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 नमः शिवाय। शाबाश, जय महादेव। शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। आइए साथ में नमः शिवाय 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 नमः शिवाय
कोई भी स्थिति में इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और एक दूसरी बात, महादेव की पूजा के लिए अलग अलग मंत्र स्तोत्र कंठस्थ नहीं है। तो शिव महापुराण ग्रंथ में कहा कि ओम नमः शिवाय बोलकर महादेव के संपूर्ण पूजा कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय बोलकर भगवान शिव जी को बिल्व पत्र भी अर्पण कर सकते हैं। बिल्व पत्र का मंत्र है, सबको कंठस्थ नहीं रहता तो क्या करेंगे? ओम नमः शिवाय बोलकर भगवान शिव को बिल्व पत्र अर्पण कर सकते हैं। बिल्व पत्रण महादेवम, ये जो भगवान व्यास ने वचन दे दिया है, बिल्व पन्न अर्पणम कुरु शिव पंचाक्षरेण, पंचाक्षर मंत्र बोलकर आप भगवान महादेव को बिल्व पत्र अर्पण कर सकते हैं। कोई भी भगवान महादेव को समेत अर्पण करना है, कोई भी पूजा की सामग्री को अर्पण करना है तो आप ओम नमः शिवाय बोलकर कर सकते हैं। ऐसा कभी मन छोटा आपको नहीं करना है। पूरी शिव की पूजा ओम नमः शिवाय मंत्र से होती है। और ओम न लगाड़े तो भी कोई बात नहीं, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। लेकिन ओम के बिना मंत्र अधूरा रहता है, ओम से मंत्र पूर्ण हो जाते हैं। इसलिए पंचाक्षर मंत्र बोलकर आप जरूर महादेव का पूजन कर सकते हैं। ये भगवान ने गाया है, थोड़े श्लोक में सुनाता हूं आपको। बिल्व पत्रेर् महादेवं पूज्य स्वाति भक्तितः, भक्ति पूर्वक भगवान महादेव को ओम नमः शिवाय बोलकर बिल्व पत्र अर्पण करें। शिव पंचाक्षरेणेव बिल्व पन्नार्पणं कुरु। क्या कहा? बिल्व पन्नार्पणं कुरु। और आखिर में क्या कहा? सर्व मंत्र शिरोमणि, जितने दुनिया में मंत्र हैं, कितने मंत्र हैं? सप्तकोटि महामंत्र है। दुनिया में 7 करोड़ महामंत्र हैं, लेकिन कोई मनुष्य 7 करोड़ महामंत्र का जाप न कर सके, लेकिन एक ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें तो 7 करोड़ महामंत्र का जाप करने का फल ये ओम नमः शिवाय मंत्र दे सकता है। कितनी सुंदर बात, कितनी बड़ी बात है। इसलिए कहा सर्व मंत्र शिरोमणि, ये मंत्र पंचाक्षरो महामंत्र, पंचाक्षरो महामंत्र। मैं जो श्लोक बोल रहा हूँ कोई कठिन श्लोक नहीं है। आप सब पढ़े लिखे हैं, आप दिल्ली में रहते हैं, कोई छोटे गांव में तो नहीं रहते, ये बात समझ सकते हैं। संस्कृत इतना कठिन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। इसमें भाव प्रकट हो, पंचाक्षरो महामंत्र सीधी बात है। इसलिए आपकी बात श्लोक इसीलिए गाता हूँ कि मैं कल्पित बात नहीं करता, मैं श्लोकात्मक आपको कहने का प्रयास करता हूँ। ये भगवान व्यास ने गाया है। पंचाक्षरो महामंत्र सर्वमंत्र शिरोमणि तेन संपूजितः शंभो तो भुक्ति मुक्ति प्रयच्छति। भुक्ति मुक्ति प्रयच्छति। इसलिए क्या करना, इसमें कहा पंचाक्षर मंत्र से 16 उपचारों के द्वारा भक्ति पूर्वक भगवान शिव की पूजा करने चाहिए। 16 उपचार, इसमें कोई मंत्र का आश्रय नहीं ले। तो विद्वान पाठशाला में पढ़े लिखे हैं, जो विद्वान हैं वो सभी मंत्रों का गायन करके महादेव का पूजन करते हैं। हम क्या पाठशाला में पढ़ने के लिए गए? इसलिए हमारे लिए वो सरल भगवान ने बना दिया। षडाक्षर मंत्र बोलकर ओम नमः शिवाय बोलकर भगवान का 16 उपचार पूजन कर सकते हैं, जलधारा कर सकते हैं, स्नान करा सकते हैं। यहाँ जो इस उत्तर भारत में शिवालय की रचना है ना, वो गलत है। शिवालय के आसपास कोई देवता को बिठा नहीं सकते, उसका दूर स्थान होता है। लिंग से दूर पार्वती का सुंदर ऊंचा स्थान होता है ना। उससे दूर गणेश जी, उससे दूर हनुमान जी, नंदी कुर्म दूर रहते हैं। लिंग स्वतंत्र रहता है। लेकिन उत्तर भारत में तो सबको साथ में बिठा देते हैं, पीठ में सबको बिठा देते हैं।
नहीं, कभी ये गलती कभी नहीं करनी है। भगवान की पीठ में गणेश जी, कार्तिक जी, हनुमान जी, नंदी महाराज, कुर्म, सबको भगवान की पीठ में ये नहीं होता। शिवालय के यंत्र है, शिवालय का मंत्र है। कभी सोमनाथ देखा आपने? कितना सुंदर है ये शिवालय का मंत्र है, शिवालय के यंत्र है। ऐसे शिव जी का स्थान होता है। उत्तर भारत में तो सब कुछ विचलित, सब कुछ विचित्र, ऐसा नहीं होना चाहिए। अकेले भगवान महादेव की लिंग रखो, कोई बात नहीं, चलेगा। इसमें गणेश जी, हनुमान जी, पार्वती, ये तो वनवासी शिव हैं। अकेले शिवलिंग की पूजा कर सकते, शिवलिंग और पीठ की पूजा। लेकिन इसमें सबको बिठाना नहीं, नहीं, कभी नहीं। उस पर कभी आदमी नहीं रख सकते हम, जो कि साक्षात जगदम्बा का प्रतीक है। उन पर कभी फल फूल, फूंगी फल, फल श्रीफल, ऐसा भी पीठ पर नहीं रख सकते। ये भी महिमा, ये शिव जी की महिमा है। इसलिए भगवान शिव जी की 16 पूजा करनी है तो ओम नमः शिवाय मंत्र से कर सकते हैं। षडक्षरेण मंत्र में पूजा, षडक्षरेण मंत्रेण पूजा कार्य स्मरण विषः। कैसे पूजा करें? उपचारे षोडशी भक्ति युक्तेन चेतसा। पूजा में भक्ति होने चाहिए। भक्ति युक्तेन चेतसा। भोजन में भाव मिल जाता है तो प्रसाद बनता है ना। भोजन में भाव मिलता है तो वही प्रसाद बनता है। इसलिए जो पूजा करते हैं इनमें आपकी भक्ति का मिश्रण करें और बहुत भक्ति भाव से, गहरी श्रद्धा से भगवान की पूजा करें। और कथा भी बहुत हृदय से महादेव का आराधन कर रहे हैं, भगवान महादेव की कथा सुन रहे हैं, ऐसा भाव प्रकट करते हुए कथा श्रवण करनी चाहिए। आगे कह दिया, जो मनुष्य पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र से भगवान महादेव का पूजन करते हैं उसके सभी कामना, अकाल उसकी मृत्यु नहीं होती, उसके जीवन में पांचपन है वो दूर होगा, सर्वसंपत्ति, संतति। एक श्लोक में सब कुछ कह दिया। जो ओम नमः शिवाय मंत्र बोलकर भगवान महादेव का पूजन करते हैं अकाल मृत्यु नहीं होती उसकी, न काल न काल मरणं तस्य। कभी महादेव के भक्तों के अकाल मृत्यु नहीं होती। ये वचन दे दिया, ये भगवान ने कहा है, मैं पढ़कर सुना रहा हूं आपको। न काल मरणं तस्य वन्द्यत हरणम परम। कोई दंपति को संतान नहीं है, उसको कहो ओम नमः शिवाय का अनुष्ठान करें। निसंतान को संतान देते हैं, पुत्रहीन कर इच्छा कोई निश्चय शिव प्रसादते हुई। कहा जो कोई दंपति हैं उनके लिए श्रेष्ठ महामंत्र है ओम नमः शिवाय। एक बात कहूं, बचपन से जो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं ना, उसको कभी निसंतान रहना नहीं पड़ेगा, कभी नहीं, कभी नहीं रहना पड़ेगा। जिन्होंने जीवन पर्यंत कुछ किया ही नहीं, बस बर्फ के गोले खाए, पानी पूरी खाई, बस बाजारों भोजन किया और जैसे वैसे जीवन जिया, कभी ईश्वर का नाम नहीं लिया, कभी प्रभु भजन नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, बाद में ये भटकते हैं लोग। इसलिए बहुत हृदय से हमारी प्रार्थना है, आपके बच्चों को भगवान महादेव की भक्ति का दान करें। कोई वस्तु से वंचित न रहे, कोई बातों से वंचित न रहे, न संपत्ति से वंचित रहे, न प्रतिष्ठा से वंचित रहे, न प्रसन्नता से वंचित रहे। इसे अपने बच्चों को महादेव की भक्ति का दान करो। सबसे बड़ा उपकारी माता पिता उनको मानते हैं, अपने बच्चों को महादेव की भक्ति से प्रेरित करते हैं। ये भगवान ने गाया है। न काल मरणं तस्य वन्द्यत हरणम परम। सर्वापत्तिक्षरं करम। सर्व आपत्ति को दूर करने वाला मंत्र ओम नमः शिवाय, आपत्ति को दूर करने वाला। और सर्व संपत वर्धनम। सर्व संपत वर्धनम। संपत्ति की वृद्धि करने वाला। दिने दिने वृद्धते, रोज रोज संपत्ति की वृद्धि होती थी। इसलिए ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें।
और आगे कहती है आपका जो मन में संशय है ना, कोई भी स्थिति में मंत्र जाप कर सकते हैं, तो उसका भी निवारण कर दिया। कोई भी स्थिति में कर सकते। इस कलयुग में सदाचार रहित है, वो भी इस मंत्र का आश्रय करें। और जो पतित है वो भी इस मंत्र का आश्रय करें। जो अपवित्र है वो भी इस मंत्र का जाप करें। सब करें, कोई भी स्थिति में। कलयुग में पापों में से त्राण करने वाला, कलो युगे परित्राणाम, यही पंचाक्षरम, यही षडक्षरम मंत्र अशुद्ध है, अपवित्र है, पापी है, अधम है, उनका भी तारण करने वाला ये मंत्र है। भगवान ने कहा सदाचार विहीनस्य, कितनी बड़ी बात, उससे तो बड़ी बात क्या हो सकती है? सदाचार विहीन व्यक्ति है, वो भी इस मंत्र का आश्रय करे तो उनका भी मंगल होगा। ये भगवान व्यास जी ने सभी शिव महापुराण ग्रंथ के, कहां से मैंने निकाला ये मैं नहीं कहता, लेकिन ये शिव महापुराण ग्रंथ का सभी प्रमाण है। सदाचार विहीनस्य पतितस्य त्यजस्य च पंचाक्षरात् परं नास्ति परित्राणं कलो युगे परित्राणं कलो युगे। कलयुग के अंदर मनुष्य मात्र को पाप में से मुक्त करने वाला कोई महामंत्र है तो ये महामंत्र है ओम नमः शिवाय। और दूसरी बात ये रही कि बैठे बैठे ही करना चाहिए, पवित्र अवस्था में करना चाहिए, इसमें उसका भी उल्लेख कर दिया। हलता चलता बैसता उठता खाता पीता ऊँघता जागता ये सभी बात बता दी। इसलिए मैं जो बोलता हूँ निरंतर कथा में, हलता चलता बैसता उठता खाता पीता ऊँघता जागता, घर में वन में शमशान में, पवित्र अवस्था में अपवित्र में, कोई भी अवस्था में आप बोलते रहे। इसे चलते खड़े अपनी इच्छा अनुसार काम करते समय पवित्र अपवित्र अवस्था में हर पुरुष इस मंत्र का जाप करें। ये मंत्र कभी व्यर्थ नहीं होता, ये मंत्र फल देता है। ये कहा संस्कृत में, देखो जरा, गच्छत गच्छत तिष्ठतो वापि, उसका अर्थ होता है खड़े रहकर, चलते हुए, कोई भी स्थिति में इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ये भगवान ने गाया, गच्छत गच्छत तिष्ठतो वापि स्वेच्छया कर्म कुर्वत अशुचैर्वा शुचैर्वापि मंत्रोऽयं न च निष्फल। ये मंत्र कभी निष्फल नहीं होता। मंत्रोऽयं न च निष्फल। कोई भी स्थिति में इस मंत्र का जाप किया जाए, ये मंत्र कभी निष्फल नहीं होता। ये मंत्र हमेशा सुखद फल देता है। सुख देने की आदत ही है मंत्र, सुख देने की आदत ही है। इसलिए विश्व के देवता ऋषि मुनि सब इस मंत्र का ही जाप करते, दूसरा मंत्र का कभी आश्रय ही नहीं करते। राम मिले, कृष्ण मिले, ऋषि मुनि मिले, देव ब्रह्मा विष्णु इंद्र कुबेर आदि वरुण आदि देवता मिले, तो उसको पूछ लीजिए कि आप किस मंत्र का आश्रय करते, तो सब कहेंगे हम ओम नमः शिवाय मंत्र का ही जाप करते हैं। राम मिले, कृष्ण मिले, सब, अरे भूत प्रेत मिले महादेव के साथ रहने वाले, वो भी भूत प्रेत डाकिनी शाकिनी पिशाच सब जपे पंचाक्षरम ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। अरे जिनके मुख में से ओम नमः शिवाय मंत्र निकल रहा है ना, उसके मुख के दर्शन करने से गंगा स्नान का फल मिल जाता है। ये मंत्र की महिमा, ये मंत्र की श्रेष्ठता है। तो महादेव ने कहा, देवताओं जो अपने अंग पर विभूति को धारण करते हैं, जन्म जन्मांतर के पाप जलकर भस्म हो जाते हैं, इसीलिए उसको भस्म कहते हैं। एक जन्म ने जन्म जन्मांतर के पाप जलकर भस्म होने के कारण विभूति को भस्म कहा जाता है, इसलिए विभूति को भस्म कहते हैं ना। जो सही नाम तो विभूति है, लेकिन भस्म इसीलिए कहते हैं जो धारण करते हैं उनके पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। अंग पर जो भस्म का लेपन करते हैं उसको क्या मिलता है पता है?
जितने अंग में छिद्र है ना, जितने छिद्र में भस्म प्रवेश करेगी, इतने शिवलिंगों का अर्चन का फल मिलता है। इसलिए बहुत सारे महात्मा लोग भस्म का लेपन करते हैं। भस्म का लेप, महादेव जी अपने अंग पर भस्म का लेपन करते रहते हैं, वैराग्य का प्रतीक। जो कोई स्नान करे कर्णः स्वांगे प्रतिष्ठितम्, एक एक कण उसके अंग में प्रवेश करना, प्रतिष्ठितम। ये शिव महापुराण ग्रंथ में कहा। भस्म स्नानेन यावन्तः कर्णः स्वांगे प्रतिष्ठितम् तावन्ति शिवलिंगानि तन्नो दत्ते धारकः तन्नो दत्ते धारकः। ये भस्म स्नान की महिमा है। इसलिए कोई महात्मा लोगों ने भस्म का लेपन किया है तो उसकी कभी टीका नहीं करनी चाहिए, उसकी कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। भस्म का लेपन करना है, वैराग्य को प्रकट करता है। कभी घर में बैठना, आप भस्म का लेपन करते हैं, आपके मन में वैराग्य खड़ा हो जाएगा। कभी घर में अकेले है तो भस्म का त्रिपुण करके, लेपन करके, और भस्म का त्रिपुण करके बैठते हैं, तब आपका मन परमात्मा के चरणों में स्थिर हो जाता है। और बहुत लोगों की मान्यता ये भी है कि महाकालेश्वर महादेव को शमशान की भस्म चढ़ती है। हमने सभी कथाओं में प्रचार प्रसार किया कि महाकालेश्वर महादेव को पहले कभी शमशान की भस्म नहीं चढ़ी है, अभी भी शमशान की भस्म नहीं चढ़ रही है। इसलिए कोई आपको ऐसा कहें कि महाकालेश्वर महादेव को शमशान की भस्म सुबह में चढ़ा रहे हैं, ये झूठी बात है, लोक वायका है। किसी ने ये झूठी बात समाज में फैला दी है। इसलिए कभी महाकालेश्वर महादेव को शमशान की भस्म नहीं चढ़ी है, अभी भी नहीं चढ़ रही है। अघोरी लोगों की बात अलग है, लेकिन महादेव को देवाग्नि जनित भस्म, शिवाग्नि जनित भस्म, महाकालेश्वर महादेव के परिसर में एक सुंदर भस्म निर्माण का स्थान है। वहाँ शिव जी के लिए भस्म निर्माण की जाती है। सद्योजात मंत्र, ईशान मंत्र, तत्पुरुषाय मंत्र, अघोर मंत्र, सभी मंत्रों को विभूषित करके पवित्र वृक्षों के काष्ठ से और गाय के छाण के जो उबला है गोबर से सुंदर भस्म मंत्र विधि के साथ ये भस्म निर्माण की जाती है। उसको वेदाग्नि जनित भस्म कहते हैं, शिवाग्नि जनित भस्म कहते हैं, जो शिव जी के प्रधान 5 मंत्र हैं। महादेव के भक्तों के लिए, शिव जी के नमन के लिए, शिव जी को प्रणाम करने के लिए, शिव जी के पूजा के लिए ये पहला मंत्र है। ओम हरि ओम सत्योजात, उसको कहते हैं सत्योजात मंत्र। सत्योजाताय नमो नमः, भवे भवे नाति भवे भवस्नां भूद्भवाय नमः। ओम सद्योजाताय नमः। भगवान शिव जी का अवतार भी है, भगवान शिव जी का मंत्र भी है, भगवान शिव जी का नाम भी है। जो 5 मुख है ना महादेव जी, 5 मुखों के 5 मंत्र, 5 दिशा और 5 भगवान शिव जी के नाम, ये मंत्र बोलकर भस्म निर्माण करते हैं। ओम वामदेवाय उसको वामदेव मंत्र कहते हैं। नमः, श्रेष्ठाय नमो, रुद्राय नमः, कालाय नमः, कलविकर्णाय नमो, बालविकर्णाय नमो, बलाय नमो, बलप्रवदनाथाय नमः, सर्वभूतगमनाय नमो, मनोमनाय नमः। ओम वामदेवाय नमः। ये सब मंत्र श्रवण करने से पुण्य मिलता है। ये भगवान महादेव के स्वरूप हैं सभी मंत्र। इस बोलने से तो बहुत बड़ा पुण्य है, लेकिन सुनने मात्र से ये पुण्य देता है, इसीलिए हम बोल रहे हैं। अघोर मंत्र, घोराय नमः, घोराय नमः, घोर घोरा नमः, रुद्र रूपाय नमः, शर्वाय महादेव 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 हे महादेव, हे महादेव, सर्वेभ्यो सर्व महादेव 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 महादेव।
इसलिए कभी भी भगवान की पूजा के लिए बैठी है, भाल में भस्म का त्रिपुंड करके भगवान की पूजा करें। कभी महादेव के दर्शन के लिए जा रहे थे, भाल में भस्म का त्रिपुंड करके दर्शन करें। विचार शांत हो जाएंगे, सकारात्मक वृत्ति प्रकट हो जाएगी, सभी नकारात्मकता दूर हो जाती है, किसी की नजर नहीं लगेगी। भाल में भस्म का त्रिपुंड रहेगा। इस दूषितता को दूर करते हैं। ये भस्म की अलौकिक महिमा, शिव महापुराण ग्रंथ में पूरा भस्म महात्मा है। 32 स्थानों पर भस्म त्रिपुंड करने की महिमा है, अलग अलग अंगों पर भस्म त्रिपुंड। उसके भी मंत्र हैं, लेकिन कोई मंत्र आपको कंठस्थ नहीं है तो ओम नमः शिवाय बोलकर आप भस्म धारण कर सकते हैं। मंत्रों का बहुत सारा विधान है, लेकिन हम सब कुछ नहीं सीख सकते, सब कुछ नहीं जान सकते। उनके लिए सरल उपाय हैं। ओम नमः शिवाय बोलकर आप भाल में भस्म का त्रिपुंड करें, भस्म की बिंदी करें। जिनको रात्रि में बहुत गंदे गंदे सपना आते हैं, उनके लिए भी औषधि है। त्रिपुंड करें भस्म का, भस्म की बिंदी करें। भगवान विष्णु जी ने पहली बात भाल में भस्म का त्रिपुंड, दूसरी बात पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप करें नारद जी। अब तीसरी बात सुन लीजिए नारद, तीसरी बात, सर्वांगेषु प्रयत्नेन रुद्राक्ष शिववल्लभान् धार्य स्वाति सद्भक्त्या समन्त्र विधिपूर्वकम् समन्त्र विधिपूर्वकम्। विधि पूर्वक रुद्राक्ष को भगवान शिव को स्पर्श कराने के बाद, स्नान कराने के बाद, विभूषित करने के बाद आप ओम नमः शिवाय मंत्र बोलकर रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। रुद्राक्ष के भी बहुत सारे मंत्र हैं, जितने मुख है इतने मंत्र हैं, लेकिन कोई मंत्र में आपको नहीं जाना है तो सभी मंत्रों का मंत्र शिरोमणि मंत्र है ओम नमः शिवाय। इसलिए जो अपने भाल में भस्म का त्रिपुंड करते हैं, जो मुख में शिव जी का नाम स्मरण करते हैं, जो रुद्राक्ष धारण करते हैं, त्रिवेणी सदृशम, साक्षात त्रिवेणी का प्रतीक है। त्रिवेणी किसको कहते हैं? जब गंगा यमुना और माता सरस्वती का संगम है, जिनको हम कहते हैं प्रयाग तीर्थ, उसके समान है। इसलिए आज से 3 वस्तुओं में रंग पर धारण करें तो तापत्रय हरम, आदि व्याधि उपाधि ताप संताप में से मुक्त करने वाले त्रिवस्तु है नारद जी। इस त्रिवस्तु को आप धारण करें। तो विष्णु भगवान ने नारद जी को शिव भक्ति के लिए प्रेरित कर दिया। जो और 3 बातें कल कहेंगे, अब 6:45 बज गए, है ना। इसीलिए ये एक कथा है ना, बहुत गंभीर विषय है। ये शास्त्र टोटका शास्त्र नहीं है, और शिव जी पर कभी कोई प्रयोग नहीं करना चाहिए। शिव जी की श्रेष्ठ उपासना है निस्वार्थ महादेव की भक्ति, बिन शर्ती शरणागति, भगवान को समर्पित होना, वो श्रेष्ठ है। टोटका नहीं, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। भगवान के साथ कभी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। भगवान को प्रयोग करें, जिन्होंने विश्व की रचना की है, जगत की रचना की, जिन्होंने सुंदर मनुष्य शरीर दिया है, सब कुछ किया, तो उसके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे हम? नहीं, कभी नहीं। शिव महापुराण एक गहन विषय है, महादेव के भक्तों के लिए आशीर्वाद स्वरूप एक ग्रंथ है।